अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोग को कहा था कि मेरी इस किताबों में हर चीज़ आपको मिलेगा, हर चीज़। अभी ये जो हमारा भगोड़ा वज़ीर ख़जाना की पोस्ट जो होती है वो सबसे अहम पोस्ट होती है। ये भगोड़ा मेरे ख्याल में 3 दफ़ा वज़ीर ख़जाना इस पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना रहा, और ये सर्टिफाइड झूठा है। मैं नहीं बोलता, ये IMF वालों ने बोला है। इसने फिगर में आगे पीछे करके तो पाकिस्तान पे जुर्माना लगाया गया IMF वालों ने, फिर पाकिस्तान ने जुर्माना भरा या जुर्माना माफ हुआ ये मुझे नहीं मालूम, मगर जुर्माना हुआ। अब अगर जुर्माना हमने भरा है तो ये 22 करोड़ अवाम ने पे किया है। तो सवाल तो ये बनता है कि भाई ये जो FBR वाले थे वो किधर थे। सवाल तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किधर था, जो 62-63 में तो ये एकदम इसके गले में फंदा पड़ा था। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने फंदा नहीं डाला इसको? सवाल तो यहाँ उठेंगे। अब ये बजट कैसे बनता है? मैं पाकिस्तान के हर इदारे को जानता हूँ। ये बजट बेचारा एक टाइपिस्ट होता है या कंप्यूटर भी आजकल बेटा बंदा होता है। पुराने फिगर पिछले साल के उठा के, सपोज ए को देने 10,000 पिछले साल दिए थे, इस दफा उसके 12,000 कर दिए। बी को पिछले दफा 12,000 दिए, उसको 10,000 कर दिए। बस ये फिगर नीचे ऊपर करके बजट बनाया और दे मार बना दिया। यहां तक गलत एस्टिमेट बजट बनाते हैं कि एक जगह काम होना ही नहीं है, वहां का एस्टिमेट बना देते हैं या वहां का बजट एलोकेट कर देते हैं, जबकि वहां एलोकेट करने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसे ऐसे हैं, मेरे पास इसका सबूत है, सबूत। तो ये मैंने बजट कुलाड़ा पे ये मैंने एक कॉलम तहरीर किया था जो अखबार में आ चुका है, और ये तो हमारा कानून कहता है कि जो अखबार में बात आ जाए अगर उसकी तरदीद ना हो तो वो माना जाएगा। और इस किताबों को तो अल्लाह का शुक्र है इस टाइम पाकिस्तान बिल्कुल मानता है। ये देखें, आप लोग खुद देखें। आप मैंने ये लो लगाए हुए, असल में मैं खुद अकेला ये वीडियो बनाता हूँ, मेरे साथ कोई है ही नहीं कि जो मेरे साथ कोई हेल्प करे। ये पीछे मेरा मोबाइल है, खुदा ना खासा मोबाइल गिर ना जाए, तो ऐसा नहीं वो मोबाइल गिर जाए तो आप बोलोगे भाई ये तो वीडियो खराब हो गई। ये देखें, ये अब ये झूठा आदमी है, बातें करता है, इसको शर्म आनी चाहिए कि ये एंकर को जो है वो जवाब ना दे सका। ये पाकिस्तानी एंकर थोड़ी था जो तुम लोग जो है पहले से प्रोग्राम बना लेते हैं कि भाई ये सवाल करने हैं तो आपने ये जवाब देने। ये तो मैं एंकरों पे लिख चुका हूँ, कॉलम नगारों पे लिख चुका हूँ। मेरा पहला कॉलम बड़े अखबार में छप चुका है। मैं बार बार ये दोहराता हूँ, वो मैंने कॉलम नगारों, तजिया निगारों इनके खिलाफ लिख चुका हूँ। अब ये कोई तजिया निगार है जो पूरे कौम को गालियां बकते हैं? ऐसे ऐसे तजिया कारी तो हैं जो आन शान बोल देते हैं। भैया जिस आप जिनका पैसा खाते हो उनको गाली बको, पैसा भी खा लो गाली भी बको, ये तो एक मजे की बात है। बस वो अपना पैसा हलाल करते हैं। अब ये हलाल और इस पे भी मैं बोल सकता हूँ बहुत कुछ, मसलन हलाल और मुर्दार, या मसलन जिसका दिल करे तो उसकी वो चीज़ हलाल, और जिसका दिल वो ना करे, अगर कोई दूसरा करता है बोला उसके लिए हराम। यही हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसहाक डार, तुमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, और तुमने ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि मसलन जो है हम लोग को जो है तुमने हथकड़ियां लगा दी। पाकिस्तान आज मकरूज है, मकरूज तुम लोगों की वजह से। आज जो ये महंगाई का जो ऊपर जा रहा है ना, क्यों जा रहा है भाई? तुमने इस घर को खोखला कर दिया, खोखला। अब जिनसे हमने कर्जे लिए कर्जे तो अदा करने। तो खुदारा इस मुल्क के साथ जिन जिन लोगों ने फ्रॉड, धोखे, बेईमानी की उनको लटका दे। और फिर इसहाक डार ने कौमी असेंबली के फ्लोर पर कहा कि हमारे 200 अरब रुपए पता नहीं कौन से मुल्क में पड़े, हम उसको ला रहे हैं। फिर मेरे ख्याल में कौमी असेंबली में जो है वो सवाल जवाबात भी हुए, फिर उनको मेरे ख्याल में अप्रूवल भी मेरे ख्याल में हुई थी। बाद में आस्ता आस्ता खिसक गया कि भाई वो 200 अरब को छोड़ दिया। फिर ये जो PTI का एक वजीर है जो ये मौसलात का है, उसने इलेक्शन से पहले कहा कि 200 अरब पड़े हुए हैं, मैं 200 अरब लाऊंगा, 100 अरब पाकिस्तानियों पे खर्च करूंगा और 100 अरब बाहर मुल्क के दे मुंह पे मारूंगा।
अब इसको पकड़े ना, इमरान खान साहब इसको तो पकड़े, इसने कैसे इतनी बड़ी बात कर दी, इलेक्शन कमीशन इसको पकड़े। ये जिस महकमे का वजीर है, ये जो NHA और मौसलात का, NHA में जो घपले होते हैं अंदर अंदर 5-6 टेंडर इशू करके, एक काम उसका, एक काम उसका, एक काम उसका, घपले होते हैं। फिर टेंडर में जो है मसलन इस तरह आइटम डाल दिया जाता है, अगर कोई बंदा कमीशन करता है बाद में उसको डिलीट कर दिया जाता है, और एक आइटम को जो कम दिया जाता है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज का चक्कर है, यहाँ आइटम डिलीट का चक्कर है, यहाँ आइटम एक्स्ट्रा डलवाने का चक्कर है। इसीलिए तो पाकिस्तान ऐसा मकरूज है। कोई एस्टीमेट जो होता है, जब महकमा किसी ठेकेदार से मिला होता है तो उसमें क्वांटिटी मसलन जो है, अगर कोई जो महंगा आइटम है वो क्वांटिटी कम दे देते हैं, और सस्ते क्वांटिटी के जो सस्ता जो क्वांटिटी होता है ना, उसकी जो है क्वांटिटी मसलन जो है वो ज़्यादा दे देते हैं। तो इस तरह जो है वो ठेकेदार बीट कर जाता है, बाद में जो आइटम फायदे का होता है उसको ये इंक्रीज कर लेते हैं, और जो नुकसान का आइटम होता है उसको ये डिलीट कर लेते हैं, और कोई बेनिफिट देना होता है तो एक्स्ट्रा आइटम इसको कहते हैं। फिर बाद में शीट बनती है, डिविएशन बनता है इंक्रीज और डिक्रीज का, और ये जो है अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो वो मसलन जो है 20 करोड़ का प्रोजेक्ट, जैसे हमारे पेशावर का प्रोजेक्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट की मैं बात करूं? तो मुझे वो एक साहब हैं जिसको 50 साल सापत में हो गए, 50 साल सापत में हो गए। उसने बोला, खान साहब नेब का चेयरमैन को तो आपको होना चाहिए कि आप अपने खिलाफ भी बोलते हैं। ये उस साहब ने मेरे बारे में बोला, ये मौजूम खान बेबाक मुसन्निफ, ये सच्चाई की कुल्ली किताब, ये और ये एक और साहब ने मेरे बारे में लिखा है, ये है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। ये दानश्वर विलियम सादिक, इन्होंने मेरे बारे में लिखा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये एक सरकारी अफसर था, उसने मुझे खत भेजा और क्या बोला कि मुझे बहुत इश्तियाक है, मैं आपसे मिलने का शौकीन हूँ। तो शाकदार आओ पाकिस्तान में, भगोड़े मत बनो, मेरे कमर में दर्द है। अस्सलाम वालेकुम।